वेलकम टू शेफ्स मॉम किचन। आज किचन में एक और पिकल की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये नॉर्मल अचार नहीं है, ये कश्मीर साइड में अचार डाला जाता है। ये गांठ गोभी जिसे हम कड़म भी कहते हैं, ये इसका अचार बहुत टेस्टी बनता है। आप यकीन मानिए, आपने इसकी सब्जी तो खाई होगी लेकिन इसका अचार बहुत कम लोगों ने खाया होगा। तो आज मैं इस अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो देख लेते हैं ये अचार कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए, मैंने ये कड़म ले लिए हैं। इसे कड़म भी कहते हैं, इसे गांठ गोभी भी कहते हैं। इसके देखिए ये पत्ते बहुत अच्छे अच्छे हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं, इसके पत्ते ऐसे तोड़ेंगे और यहाँ से इसको, ये देखिए ये सॉफ्ट, हमें जहां तक लग रहा है यहाँ तक ये सॉफ्ट है, क्योंकि इसके पत्ते भी यहाँ यूज होंगे इस अचार में। और जो साफ पत्ते हैं हम वो ले लेंगे। ये देखिए जैसे इसमें ये थोड़ा सा खराब है, हम इसे नहीं लेंगे। तो हम ऐसे ही साफ साफ से पत्ते ले लेंगे, वो भी अचार में डालेंगे। ये ऐसे तोड़ लेंगे और इसे रखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे पत्तों को साफ कर लिया है। अब जस्ट इसको काटना नहीं है हमें। यहाँ पर हम सेंटर से एक बार इसे बीच में बस इतना कट कर देंगे और देखिए ये सारा दो हिस्सों में ये कट हो गए। बस हमें इसे ऐसे ही रखना है। तो इसे रख देते हैं यहाँ साइड पर। और अब ये कड़म, इन्हें छील लेते हैं। यहाँ से इसे कट लगाइए और देखिए इसके जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है इसे छील दीजिए। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर इसे दो हिस्सों में कट कर लेने के बाद इसे ऐसे मोटे मोटे स्लाइसेस में हम कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ देखिए मैंने सारे कड़म को काट के तैयार कर लिया है। अब इसका साग भी कट गया है, मतलब दो हिस्से हमने कर लिए हैं पत्तों के, और ये भी कट गए हैं। अब इसे हमें करना है ब्लांच। यहाँ गैस पर मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ इस गर्म पानी में हम इसे डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे उबाल लेंगे। इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। और जो पत्ते हैं उन्हें भी हम ब्लांच करेंगे, लेकिन हम एक साथ नहीं करेंगे। हम पहले इसे उबालेंगे क्योंकि इसे थोड़ा टाइम लगता है। पत्ते तो डालेंगे और बस निकालेंगे, ऐसा करेंगे। और इस पानी में कोई नमक नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पर इन्हें बॉईल होते जैसे ही 2 मिनट हो जाएं, आप देखिए इसे पकड़कर, ये देखिए हल्का सा नेल इसमें डाल के देखिए तो ये सॉफ्ट सा आपको लगेगा। तो इसे निकाल लीजिए। हमें इसे ओवर कुक नहीं कर लेना है, यहाँ पर हल्का सा बस हमें ब्लांच करना था। इसी बॉइलिंग वाटर में अब हम ये साग भी डाल देंगे, यानी इसके पत्ते। और नीचे गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। इन्हें बस डालेंगे, ये देखिए भिगो दिया गर्म पानी में अच्छे से, और इसे निकाल लेंगे। जस्ट हमने कुछ सेकंड्स इसे रखा है इसमें और इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर इन पत्तों को भी और इन कड़म को भी हमें 1 दिन की धूप दिखानी है। छत पर इन्हें एक कपड़े पर डाल दीजिए। इसमें से मॉइस्चर जो है बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। पत्तों को भी हम फैला देंगे, लेकिन पत्तों को हम जल्दी से हटा लेंगे जब इनके ऊपर से मॉइस्चर हट जाएगा। और कड़म को 1 दिन की धूप दिखाएंगे, शाम को इसका अचार डालेंगे। तो अब मैं डालने जा रही हूँ इसे धूप में। यहाँ पर देखिए मैंने इस कड़म को, गांठ गोभी को पूरा दिन धूप दिखा दी है। देखिए पत्तों के ऊपर कोई पानी नहीं है। मैंने गैस पर एक पैन में सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया है। ये नियर अबाउट 1 कटोरी मैंने ऑयल रखा है गरम होने के लिए। यहाँ इसमें से धुआं अच्छा निकल रहा है। हम यहाँ गैस को बंद कर देंगे और इसे अब ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर इस कड़म में जो मसाले जाएंगे, यहाँ मैंने वो ले लिए हैं। यहाँ मैंने ले ली है राई।
इसको पीस लिया है। ये 2 बड़े चम्मच राई थी, क्योंकि अचार मेरा उतना ही है, थोड़ा है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही है ये मसाले। ये अचार एक पूरा बंच जो मार्केट में हमें इसका गांठ गोभी का मिलता है, ये पूरा एक बंच वो था। तो उसमें मैंने 2 चम्मच ये भरकर राई के ले लिए हैं। इसे हल्का सा क्रश कर लिया है मिक्सी में चलाकर। ये पिसी हुई राई 2 चम्मच है। यहाँ ले ली है हरी सौंफ। हरी सौंफ को भी पीस लिया है, ये भी 2 चम्मच है। ये है हींग। हींग ले ली है। हींग बहुत जरूरी है अचार में जो जाती है। और यहाँ है ये सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर का मतलब सूखा अदरक का पाउडर। ये कश्मीरी कुजीन में ये सौंठ पाउडर और ये सौंफ पाउडर, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। ये दोनों जरूर जाते हैं कश्मीरी कुजीन में। आधा स्पून लिया है। और इसके साथ जाएगा, इसमें नमक जाएगी, थोड़ी सी हम मिर्ची डालेंगे और थोड़ी रंग वाली मिर्ची, बस यही मसाले जाएंगे। हाँ, मैंने ले लिया है 1 कटोरी में जो ऑयल मैंने गरम किया था, वो ही थोड़ा सा पार्ट उसका ले लिया है। ये हल्का ठंडा हो गया है। ऑयल में मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच भरकर डाल दूंगी। ये देखिए हल्का गरम था, तो इसमें इसको मिला लेंगे, जिससे इसका कलर जो है मिर्ची का अच्छा आ जाएगा। यहां पर एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, जिसमें हम अचार को मिक्स करेंगे। यहां पर ये सारा अचार, पत्ते भी और ये कड़म भी हम इसमें डाल लेंगे। और ये सारे मसाले नाप के ही लिए हैं, इसलिए ये सब डाल देंगे। साथ में ही इसमें चला जाएगा नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। साथ ही थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची भी हम इसमें डाल देंगे। अब ये जो मिर्ची वाला ऑयल हमने बनाकर रखा है, ये हम इसमें डाल देंगे। और बाकी ऑयल को धीरे धीरे करके डालेंगे, जितनी जरूरत है हम उतना डालेंगे। और इसे अब मिला लेंगे। इसे हम हाथ से ही मिलाएंगे। यहां अभी इसमें ऑयल कम है, हम उसी कटोरी में मैंने थोड़ा सा ऑयल और ले लिया है। यहां देखिए ये अचार बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। सब मसाले, ऑयल वगैरह सब आपस में मिक्स हो गए हैं। अब हम एक जार ले लेंगे, साफ जार, जिसे हमने धोकर धूप में पहले ही डाल दिया था। और इसमें हम इस अचार को भर देंगे। वैसे तो ये अचार 1 दिन बाद खाने लायक हो जाता है, लेकिन राई है वो फर्मेंट होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इस अचार का असली मजा 3 से 4 दिन बाद अगर आप इसे खाएं तो आएगा। तो और इसे 2-3 दिन की धूप दिखाना भी बहुत जरूरी है। अभी इसको डालकर हम रख देंगे। सुबह इसे फिर से रखेंगे धूप में और उठाएंगे। 2-3 दिन हम ऐसे ही करते रहेंगे और फिर ये अचार बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। तो लीजिए देखिए, कड़म का कह लीजिए या गांठ गोभी कह लीजिए, अचार बनकर तैयार है। ये कश्मीरी स्टाइल अचार, ये बहुत टेस्टी लगता है। एक बार बना के देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये कितना अच्छा लगता है। इसके पत्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं। वहां पर लोग इसे चावल के साथ भी खाते हैं, पूरी के साथ भी खाते हैं। इस अचार को आप कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। अचार है। ऐसी ही सिंपल सी रेसिपीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।